Theorem 6. Let S be a non-empty convex subset of Rn and f from Rn to R be a strictly quasi-convex function if x bar belongs to S is local optimal solution of the problem. So हमें गिवन क्या है, एक S नॉन एम्प्टी सेट गिवन है जो किस में से लिया गया है, Rn से, और Rn किस कहाँ से लिया है, कैपिटल R, दैट मीन्स रियल नंबर से. जो हमारा f है वो क्या है, स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स है, जो इक्वालिटी है वो हमारे पास नहीं है. इफ x बार बिलोंग्स टू S इज लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन, अगर हमारा जो x बार है वो क्या है, एक लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन है. प्राइमल प्रॉब्लम कौन सी गिवन है, मिनिमम, सब्जेक्ट टू x बिलोंग्स टू S. S क्या था, हमारा नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सबसेट था Rn का, और Rn सबसेट था R का. देन अगर x बार हमारा लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन है, देन x बार इज ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको 4 मार्क्स में आएगी. सिंस x बार बिलोंग्स टू S इज लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ P, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन नेबरहुड एंड एप्सिलॉन x बार. ये हमने क्या लिया है, एक नेबरहुड लिया है एप्सिलॉन का ऑफ x बार फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट. यहाँ पे हमने क्या लिया है, x बार हमें गिवन है कि लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन है. प्रूव क्या करना है, टारगेट क्या है कि x बार हमारा ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन है प्राइमल प्रॉब्लम्स का. तो इसको प्रूव करने के लिए हमने नेबरहुड ले लिया एन एप्सिलॉन x बार. ये सारे नेबरहुड्स क्या है, एप्सिलॉन नेबरहुड्स हैं. फॉर सम हमारा जो एप्सिलॉन है वो वेरी स्मॉल होता है, तो हमने ले लिया कि वो 0 से बड़ा है, सच दैट f ऑफ x बार इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ x. ये कौन सी डेफिनेशन है हमारी लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन की, जो पेज नंबर 68 पर है. A point x bar belongs to S is local optimal solution of primal problem P if there exists a epsilon neighborhood and epsilon x bar around of x bar for some epsilon greater than 0 such that f of x bar is less than equal to f of x. तो ये हमने लेकर चले हैं. प्रूफ क्या करना है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन है. ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन में कंडीशन तो सेम है, बस x किसको बिलोंग करना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट को. यहाँ पे x किसको बिलोंग कर रहा है, नेबरहुड इंटरसेक्शन S को. सो ये यहाँ पे हमने लिख दिया कि हमने प्रूफ क्या करना है कि f ऑफ x बार लेस देन इक्वल टू f ऑफ x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S. अब हम क्या लेके चले हैं, नेबरहुड इंटरसेक्शन S. हमने इससे अपोजिट ले लिया कि हमारा जो x बार है वो नॉट ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन है. इसका मतलब जो ये कंडीशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, f ऑफ x छोटा हो जाएगा f ऑफ x बार से. और ये हमारी क्या होती है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है किसका, सेट का, लैम्डा एक्स कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स बार बिलोंग्स टू S. यहाँ पे कैप और x बार क्यों है, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट्स है, x बार और x कैप. तो इन दोनों को मिलाकर हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया, लैम्डा एक्स कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स बार बिलोंग्स टू नॉन एम्प्टी कन्वेक्स सबसेट ऑफ Rn, जो हमारा क्या है, S. अब हमने क्या लिया है कि लैम्डा हमारा क्या है, 0 से बड़ा है. जैसे हमने एप्सिलॉन लिया है कि वो 0 से बड़ा है, ऐसे लैम्डा ले लिया 0 से बड़ा. वैसे तो इन दोनों की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर 1 तक होती है, क्योंकि लैम्डा और एप्सिलॉन बहुत छोटी वैल्यू होती है, जैसे 0.0001 ऐसे होती है इसकी वैल्यू. देन जो हमारा ये है वो किसको बिलोंग कर गया, नेबरहुड को, एन एप्सिलॉन x बार. तो अगर ये S को भी बिलोंग करे तो और इसके नेबरहुड को भी बिलोंग करे तो इन दोनों की इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा. फ्रॉम 1 वी हैव, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 में हमें क्या गिवन था, ये f ऑफ x बार इज लेस देन इक्वल टू, हमारे पास x का पॉइंट क्या आ गया, ये जो किसको बिलोंग कर रहा है, नेबरहुड इंटरसेक्शन सेट को. यही हमें चाहिए था कि x किसको बिलोंग करना चाहिए, नेबरहुड इंटरसेक्शन S को. तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी और ये वाली टर्म एज इट इज, तो लैम्डा एक्स कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स बार. अब हमने क्या लिया है, स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स लिया है. उसमें क्या होता है, मैक्सिमम होता है और जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो नॉट इक्वल होते हैं. जैसे ये देखो, f ऑफ x कैप इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x बार. और स्ट्रिक्टली में क्या होता है, ओनली ग्रेटर देन लेस देन होता है.
अगर स्ट्रिक्टली ना होता तो लेस देन इक्वल टू डालते, अब यहाँ पे डाल दिया हमने लेस देन मैक्सिमम, क्योंकि स्ट्रिक्टली में मैक्सिमम होता है, अगर कॉजी कनकेव होता तो मिनिमम हो जाता। एफ ऑफ एक्स कैप कॉमा एफ ऑफ एक्स बार, तो इन दोनों में से बड़ा हमने कौन सा लिया है, एफ ऑफ एक्स बार। सो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स बार इज लेस देन एफ ऑफ एक्स बार, विच इज नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल 1 कभी भी अपने आप से छोटा नहीं होता, हमेशा इक्वल होता है, विच इज नॉट ट्रू। तो हमारा जो एक्स बार था वो क्या बन गया, ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया। हमारी जो अवर सपोजिशन थी वो क्या होगी, रॉन्ग, कि हमारा जो एक्स बार है वो ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। तो लास्ट में हमने प्रूव क्या कर दिया कि हमारा जो एक्स बार है वो क्या है, ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन है पी का। इसका मतलब जो कंडीशन है एफ ऑफ एक्स बार इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ये हमारी प्रूव होती है। अब हमने इसका नोट भी करना है। लेट प्राइमल प्रॉब्लम पी, प्रॉब्लम किस में ली है, मिनिमम में, एफ ऑफ एक्स सब्जेक्ट टू एक्स बिलोंग्स टू एस, देन इफ एफ इज कॉजी कन्वेक्स, कॉजी कन्वेक्स का मतलब क्या आता है, लेस देन इक्वल टू और मैक्सिमम, देन एनी लोकल ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ पी नीड नॉट बी ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा जो फंक्शन है वो कॉजी कन्वेक्स में हुआ तब हमारी जो ये कंडीशन है लोकल ग्लोबल की वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। किस पे एग्जिस्ट करेगी, जब हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो तब हमारा जो केस है वो एग्जिस्ट करेगा। रिजल्ट इज होल। तो ये वाला नोट इंपॉर्टेंट है जिसको आपने अच्छे से याद रखना है। थैंक यू।